हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग कवर करने वाले हैं लाइट चैप्टर, जो कि हमारा फिजिक्स का पहला चैप्टर है क्लास 10th का। उसका हम लोग सबसे पहला पार्ट कवर करने वाले हैं, रिफ्लेक्शन, जिसके अंदर हम लोगों ने सारे डिफिनेशंस, सारे पॉइंट्स को कवर करा है, सिर्फ दो तीन पॉइंट्स को छोड़कर। सबसे पहला है हमारा यूजेस ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर, दूसरा है साइन कन्वेंशन। तो उसको छोड़ के बाकी सब चीज इसमें कवर है। बाकी जो चीज छूटा हुआ है उसको हम लोग जल्द से जल्द कवर करेंगे अगले सेशंस के अंदर। तो चलिए, पूरा वीडियो आपका रिकॉर्ड हो चुका है लगभग 10 मिनट्स के अंदर, तो उसको कवर करिए एंड अपने क्वेश्चंस को ट्राई करना ना भूलें, आपका क्वेश्चन जरूर बन जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं रिफ्लेक्शन चैप्टर का। चैप्टर है लाइट, उसका फर्स्ट पार्ट जो कि हमारा है रिफ्लेक्शन। आपके सारे नोट्स एक ही पेज पर लिखे हुए हैं, इसमें दो तीन चीजें शायद ना हो। पहला तो है साइन कन्वेंशन, तो वो मैं आपको एक शॉर्ट्स के अंदर पूरा बता दूंगा, जो कि बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। तो चलिए रिफ्लेक्शन को जल्द से जल्द, कम से कम टाइम के अंदर खत्म करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले, व्हाट इज रिफ्लेक्शन? द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम अ स्मूथ सरफेस। यानी एक स्मूथ सरफेस के ऊपर जब कोई लाइट आए और वो बाउंस करके दूसरी तरफ चला जाए, उसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन, यानी रिफ्लेक्ट होना। हम सुनते हैं कि जब एक हीरो किसी लोहे के ऊपर गोली चलाता है तो वो रिफ्लेक्ट कर जाता है, क्योंकि वहां से वो टकराया और वापस चला है। वही बाउंसिंग बैक को हम लोग रिफ्लेक्ट बोलते हैं, लेकिन लाइट चैप्टर के अंदर ये होता है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम अ स्मूथ सरफेस। कैसे करता है? ये रहा हमारा एक स्मूथ सरफेस, स्मूथ सरफेस ये है, पॉलिश किया गया है, यानी इस तरफ हमारा शीशा बना है। इसमें क्या है, एक लाइट आया, जो लाइट को हम लोग मिरर के ऊपर मारते हैं उसे हम लोग बोलेंगे इंसिडेंट रे, एंड जो लाइट रिफ्लेक्ट करके चला गया उसे हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। एंड दोनों रे के बीच में 90 डिग्री के एंगल बनाते हुए स्मूथ सरफेस के ऊपर ये एक लाइन आता है, जो कि एक इमेजिनरी लाइन है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, नॉर्मल, नॉर्मल इज एन इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी लाइन। ये एक इमेजिनरी लाइन है, यानी हम लोग खुद से सोच के ही इसको बनाए। एंड इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच में एक एंगल होता है जिसे हम लोग बोलते हैं एंगल आई, यानी इंसिडेंट एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ के मुताबिक एंगल आई जो होता है वो बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा जो लॉ होता है वो कहता है कि हमारा इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। एक ही प्लेन के अंदर तीनों लाई करते हैं। तो चलिए, इतना दूर हमारा कवर हो गया। अब चलते हैं टाइप्स ऑफ मिरर्स के ऊपर। मिरर्स के दो टाइप हैं। सबसे पहला है ये प्लेन मिरर, दूसरा है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल में दो पार्ट, सबसे पहला है हमारा कॉनकेव मिरर, दूसरा है कॉन्वेक्स मिरर। इसमें इन दोनों के यूजेस नहीं लिखे हैं, नहीं शामिल है। अगर आपको चाहिए तो आप लोग प्लीज कमेंट में बता दीजिएगा, या फिर मैं उसको एक शॉर्ट्स के अंदर कवर कर दूंगा। स्फेरिकल मिरर के दो पार्ट, सबसे पहला कॉनकेव। कॉनकेव क्या होता है? कुछ इस तरीके से, इस तरफ पॉलिश होता है, ठीक, इस तरफ होता है पॉलिश, एंड जो भी हमारा लाइट होता है इस तरफ होता है गड्ढे वाले एरिया में। कॉन्वेक्स क्या होता है कि अंदर वाले साइड पे ही पॉलिश किया गया होता है, और जो हमारा शीशा है वो इस तरफ होता है। इसीलिए जैसे इसको देखो, अगर हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से लेकर आए तो ये इकट्ठा होता है, इधर से लेकर जाए तो ये इकट्ठा होगा। तो ये क्या हो जाएगा? कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग मिरर। लेंस आता है हमारा रिफ्रैक्शन पार्ट में, कन्वर्जिंग मिरर। एंड ये हो जाएगा हमारा डाइवर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मिरर। ये है हमारा कन्वर्जिंग मिरर, ये है हमारा डाइवर्जिंग मिरर। अब चलते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, यानी प्लेन मिरर के द्वारा इमेज कैसे बनाया जाए। ये एग्जाम में आता भी है। तो सबसे पहले हमने एक बॉडी मान लिया, इसमें से एक हम लोगों ने रे पास किया, जो कि कुछ इस तरीके से आया। यहाँ पे हो गया ये हमारा नॉर्मल, ये हो गया एंगल आई, ये हो गया हमारा एंगल आर, बनाते हुए यहाँ पे चला गया। एक रे हम लोगों ने इसके हेड से सीधा मारा, बिल्कुल पैरेलल परपेंडिकुलर टू मिरर।
ये क्या करेगा, सीधा जाएगा और 0 डिग्री पे गया है तो 0 डिग्री पे ही वापस चला आएगा। तो ये हो गया इस साइड, कहीं पे भी एग्जैक्ट नहीं मिला। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इस साइड एक्सटेंड करेंगे। ये बना, यहाँ पे हमारा बन गया। तो इसका जो नेचर है, नेचर में यहाँ पे लिख देता हूँ, नेचर, नेचर ये होता है इरेक्ट, यानी सीधा होता है। इरेक्ट होगा तो साथ साथ हम लोग को वर्चुअल लिख देना है क्लास 10 के सिलेबस के हिसाब से। जहां पे वर्चुअल होगा या इरेक्ट होगा तो वो दोनों एक साथ आएंगे ही आएंगे। वर्चुअल, इरेक्ट एंड सेम साइज, सेम साइज एंड सेम डिस्टेंस, और सेम डिस्टेंस पे ही पाए जाएंगे। यानी जितने दूरी पर शीशा से हमारी ऑब्जेक्ट है उतना ही दूरी पर इमेज भी होगा। इतना दूर हम लोग का कवर हो चुका। अब चलते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। जब हम कॉनकेव मिरर की बात करें, एक मैं यहाँ पे पिक्चर बना देता हूँ कॉनकेव मिरर का, अच्छे से बना। यहाँ पे होता है हमारा पोल, ठीक, इस साइड पॉलिश है, ये बना देता हूँ पोल, इधर साइड है। यहाँ पर हो जाएगा फो, फोकस, यहाँ पे हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इस साइड इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक। तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर है, यानी कुछ यहाँ पर, तो ये इस तरीके से लाइट आएगा, इस तरीके से लाइट आएगा, एंड दोनों कहाँ पे मिलेंगे, फोकस पर जाके मिल जाएंगे। तो ये कैसा बनेगा, रियल बनेगा, यानी दोनों एक साथ असलियत में टकरा रहे हैं दोनों लाइट्स, तो ये रियल होगा। जब भी रियल आता है तो याद रखिए हम लोग का जो इमेज होगा रियल एंड इन्वर्टेड, यानी उल्टा बनेगा। फोकस भी बन रहा है सभी आकर तो हमारा डिमिनिश, डिमिनिश तो बेकार चीज है, पॉइंट साइज बिल्कुल पॉइंट जैसा होगा। फिर है अगर हमारा ऑब्जेक्ट सी से यहाँ पर, मान लो यहाँ पे है हमारा, तो ये कहाँ बनेगा, इसके बीच में, एफ एंड सी के बीच में यहाँ पे लिखा हुआ है, वो कैसा होगा, रियल भी होगा, इन्वर्टेड तो होगा ही होगा, और छोटा होगा। अगर हमारा ऑब्जेक्ट सी के ऊपर बना हुआ है तो सी पर क्या होगा, सी पर होगा तो हमारा इमेज भी नीचे यहाँ पे सी पे ही बनेगा, एंड वो क्या होगा, रियल होगा तो इन्वर्टेड होगा, साथ ही साथ सेम साइज होगा, ये याद रखिए। फिर अगर एफ एंड सी के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट आ जाए तो ये हमारा इसका इमेज कहाँ बनेगा, सी के पीछे यहाँ पे बनेगा, वो भी रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, साथ ही उससे थोड़ा सा बड़ा साइज होगा, ऑब्जेक्ट से इमेज का साइज बड़ा होगा। फिर अगर एफ के ऊपर हमारा ऑब्जेक्ट है तो वो सी से पीछे बनाएगा और बहुत बड़ा बनाएगा, इनफाइनाइट पर ना जाने कहाँ तक जाए। फिर अगर एफ एंड पी के बीच में है तो वो हमारा इमेज मिरर के पीछे बनेगा, जो कि वर्चुअल होगा, वर्चुअल होगा तो इरेक्ट होगा यानी सीधा होगा, साथ ही साथ लार्ज होगा। ये भी हमारा कंप्लीट। अब चलते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ दो केस आते हैं, इसमें छेद है, उसमें सिर्फ दो है। कॉन्वेक्स मिरर का भी मैं यहाँ पे पिक्चर बना देता हूँ, इसको करते हैं हम डिलीट। कुछ इस तरीके का बनता है, इस तरीके से। यहाँ पहले इसको अच्छे से इरेज कर लेते हैं। यहाँ पर इस तरीके से हमारा मिरर होगा, इस साइड हम लोग कराएंगे रिफ्लेक्स, ठीक है। आई होप ये काम कर रहा हो, मार्कर सा सूख गया है, सॉरी। चलिए, अगर इनफाइनाइट पर है तो वो यहाँ पर फोकस पे बनेगा, इसका फोकस इस साइड होगा, फोकस पे बनेगा, बियॉन्ड मिरर, मिरर के पीछे बनेगा, एंड पॉइंट साइज होगा बिल्कुल ही छोटा। अगर इनफाइनाइट और यहाँ पे पोल होता है, पोल के बीच में मान लो यहाँ पे कहीं खड़ा है तो वो बनेगा हमारे पी एंड एफ के बीच में और छोटा होगा। इतना दूर क्लियर। फिर आता है हमारा मिरर फॉर्मूला, यानी वन अपॉन फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या था, पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है वो होता है फोकल लेंथ। वन अपॉन फोकल लेंथ इज इक्वल टू वन अपॉन वी। वी क्या होता है, इमेज डिस्टेंस, यानी मिरर से इमेज कितना दूर है उसको हम लोग वी से डिनोट करते हैं, प्लस मिरर से कितना ऑब्जेक्ट दूरी पर है उसको हम लोग यू बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा मिरर फॉर्मूला। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो क्वेश्चंस भी हम लोग अगले सेशन या उससे आगे वाले सेशन पे हम लोग जरूर कवर करेंगे, या फिर किसी शॉर्ट्स के अंदर।
फिर मैग्निफिकेशन आता है, यानी बड़ा है हुआ कि छोटा हुआ, इस चीज को हम लोग कवर करते हैं मैग्निफिकेशन के अंदर। इसका फॉर्मूला होता है -v/u, एंड उसका एक और फॉर्मूला होता है, वो होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कितना बड़ा है। अगर ये मैग्निफिकेशन मैग्निफिकेशन प्लस में आता है, जीरो अगर होता है तो यानी सेम साइज, यानी कुछ भी बड़ा छोटा नहीं हुआ। अगर वो पॉजिटिव आता है यानी कुछ बड़ा हुआ है। एंड अगर जीरो नहीं, अगर वन हुआ तो हमारा सेम साइज है। वन से ज्यादा हुआ तो हमारा इमेज जो है वो बड़ा हो चुका है ऑब्जेक्ट से। और वन से अगर छोटा है तो हमारा जो मैग्निफिकेशन अगर वन से छोटा में गया है तो हमारा जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से छोटा होगा। तो ये था हमारा रिफ्लेक्शन पार्ट। यहाँ पे हमारा रिफ्लेक्शन पार्ट खत्म होता है। आई होप आप लोग को समझ में आया हो। अगर कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप लोग प्लीज मुझे कमेंट पे जरूर बता देना, मैं उसको जरूर से जरूर कोशिश करूंगा कि उसको बता दूं आपको। तो चलिए, बाय बाय।